Hello students, my name is Amit Kumar Khatri and I welcome you to online classes. In this video, we will discuss about the class 5th chapter 1 understanding relations. Understanding relations यानी कि रिश्तों को समझना. What is the relations? Relations क्या होते हैं, रिश्ते क्या हैं, इन सब बातों के बारे में ही अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे. अब देखिए यहाँ पर जब मैं इसको आपके सिलेबस में जो बुक है उसी से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, ये कन्वर्जेशंस है, क्लास का कन्वर्जेशंस है. पूजा एंड नेहा स्टडी इन द सेम स्कूल. वन डे पूजा वाज वेरी सैड. नेहा आस्क्ड हर, वाई आर यू सो सैड टुडे. पूजा और नेहा एक ही स्कूल की क्लास में, सेम जो क्लास है, सेम स्कूल है, उसमें पढ़ती है. एक दिन पूजा जो काफ़ी उदास थी, ठीक है, नेहा आस्क्ड हर, नेहा उससे कहती है, वाई आर यू सो सैड टुडे, आप आज इतनी उदास क्यों हो. पूजा रिप्लाइड, माई फादर इज इल. पूजा कहती है, मेरे पिताजी बीमार हैं. नेहा सेड, डोंट वरी पूजा, वी शॉल टेक इन डिटेल ड्यूरिंग रिसेस. हम इसके बारे में अधिक बात जो है रिसेस में करेंगे, इंटरवल में करेंगे. अंकल विल बी फाइन सून. ठीक है, अंकल जो हैं यानी कि जो उसके पिताजी हैं वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे. ड्यूरिंग रिसेस, अब इंटरवल के दौरान. अब क्या इनका कन्वर्जेशंस हैं, अपन इसी को ही अंडरस्टैंड करते हैं. अब देखिए इस चैप्टर के अंदर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो रिलेशंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं. अगर हम रिलेशंस पर बात करें, फैमिलीज पर बात करें, हमारे जो भी नियरेस्ट और डियरेस्ट पर्सन्स होते हैं हम उनकी बात करें, ठीक है, हम अंकल, आंटी, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड ममा, ठीक है, इन सब की बात करें तो हम देखेंगे फैमिलीज़ हैं. यूँ तो बहुत टाइप का उसका क्लासिफिकेशन है, पर आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जो फैमिली है उसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली. ओके, तो अब मैं सबसे पहले आपको न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में ही जो है थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद में ही हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. व्हाट इज द न्यूक्लियर फैमिली? ए न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 मैरिड और कमिटेड पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस ऑल लिविंग इन द सेम रेजिडेंस एंड शेयरिंग द वैल्यूज, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली यूनिट. यानी कि इसमें 2 जो लोग हैं एक साथ में रहते हैं, विवाहित लोग होते हैं, ठीक है, या उन्होंने जीवन भर साथ रहने की जो है वादा किया हुआ होता है, प्रॉमिस किया हुआ होता है, उनके बच्चे होते हैं और वो एक यूनिट के फॉर्मेट में रहते हैं और अपनी ड्यूटीज़ और अपने वैल्यूज़ को अच्छे से प्रॉपर रूप से जो है कंप्लीट करते हैं. वहीं अगर हम जॉइंट फैमिली की बात करें तो ये जॉइंट फैमिली, अच्छा, जॉइंट फैमिली को हम अनडिवाइडेड फैमिली भी कहते हैं. ए जॉइंट फैमिली इज ए लार्ज अनडिवाइडेड फैमिली where more than 2 generations live together in a common house. ठीक है, एक संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें 2 पीढ़ियों से ज़्यादा के लोग एक साथ रहते हों. ए जॉइंट फैमिली इज फॉर्म ऑफ फैमिली where the grandparents, father, mother and children live unitedly under one roof. और वो सारे के सारे एक ही छत के नीचे रहते हैं, ठीक है, एकता, यूनिटी के साथ रहते हैं. तो इस तरीके से अभी अपन ने न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में जाना. अब आप यहां पर रिकॉल कीजिए क्लास 4 में जो आपने न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ा है उसे. ओके, अब हम वापस से इस चैप्टर पर आ जाते हैं. ड्यूरिंग रिसेस, ठीक है, इंटरवल के दौरान. अब देखिए उनमें आपस में जो कन्वर्जेशंस हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, उसको हम देखते हैं क्या हो रहा है. नेहा, यस पूजा,
टेल मी व्हाट हैपन टू योर फादर। अब बताओ क्या हुआ आपके पिताजी को। तो पूजा कहती है, पूजा, फादर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस यस्टरडे। ठीक है, तो जो पिताजी हैं वो कल से काफी बीमार हैं। ओके। नेहा, डिड ही विजिट द डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर के पास गए। पूजा, यस, डॉक्टर हैज गिवन हिम मेडिसिन्स, डॉक्टर ने उन्हें दवाइयाँ दी हैं। माई ग्रैंड मदर एंड ताऊ जी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम, मेरी दादी माँ ने या नानी माँ ने, ठीक है, यहाँ पर इसका मीनिंग दादी माँ होगा, ठीक है, मेरी जो दादी माँ हैं, दादी जी हैं, एंड ताऊ जी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम, उन्होंने उनकी देखभाल की या देखभाल कर रही हैं। ओके। नेहा, देन वाई आर यू वरिड, तब तुम चिंता में क्यों हो। ऑल आर देयर इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में सब हैं। पूजा, यस, ऑल मेंबर ऑफ माई फैमिली लिव टुगेदर, मेरे परिवार के सभी लोग साथ में रहते हैं। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, ताऊ जी, आंट, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी एंड देयर चिल्ड्रंस, वी ऑल लिव टुगेदर, हमारे घर में मेरे जो ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, चाचा जी हैं, चाची जी हैं, बुआ जी हैं और उनके बच्चे, हम सब साथ में रहते हैं। स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी नो दैट कि अंकल और आंटी, ठीक है, इंग्लिश में हम अंकल और आंटी कहते हैं या अंकल एंड आंट कहते हैं। उसके अलावा जो हिंदी में जो हम हैं, हमारे जो रिलेशंस हैं, उनमें हम जो ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, ठीक है, चाचा जी हैं, चाची जी हैं, मामा जी हैं, मामी जी हैं, इन सबको अलग अलग जो है बुलाते हैं। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अंकल एंड आंट। ओके। नेहा, डोंट वरी, all are taking care of your father very well in your family. She have been fine within 2 or 3 days. In my family, there are my father, mother and my younger brother only. तुम चिंता मत करो, सब आपके पिताजी का ध्यान रख रहे हैं, सब तुम्हारे पिताजी का ध्यान रख रहे हैं और वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आप देखना 2 और 3 दिन में वो ठीक हो जाएंगे। मेरे घर में तो मैं, मेरा जो छोटा भाई, मम्मी और पापा हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, नेहा की जो फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली का एग्जाम्पल है, वहीं जो पूजा की फैमिली को बताया जा रहा है वो जॉइंट फैमिली का एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पर आप एक इसमें पिक्चर देख पा रहे हैं, इमेज देख पा रहे हैं, ये न्यूक्लियर फैमिली है। ओके। और ये जॉइंट फैमिली है। तो जॉइंट फैमिली में देखिए 2 एंड मोर देन 2 जनरेशन्स जो हैं वो एक साथ में रहती हैं। और इसके बाद में एक नाम और आता है अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, अविभाजित परिवार। तो भारत के अंदर, इंडिया के अंदर इस तरीके की फैमिलीज हैं, आज भी रहती हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिलीज का थोड़ा सा चलन ज़्यादा हो गया है। करंट सिनेरियो के अंदर न्यूक्लियर फैमिलीज हमें ज़्यादा दिखाई देती हैं, लेकिन जॉइंट फैमिलीज भी काफ़ी हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें, ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। ओके, तो आप इसे फिल कर सकते हैं। फैमिली मेंबर्स के बारे में है। फैमिली मेंबर्स आप देखिए अलग अलग मेंबर्स के जो है आपको दिए गए हैं। डू दे लिव विद योर और एनीवेयर एल्स, राइट द नेम ऑफ द प्लेस, क्या वो आपके साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं। ओके, रहते हैं या नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं तो कहाँ रहते हैं। ओके, तो ये यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। अब जो भी इंफॉर्मेशंस हैं आप इसे फुलफिल कीजिए। अगर मैं एग्जांपल एक दे दूं, जैसे ग्रैंडफादर, मान लो ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर आपके साथ रहते हैं, तो ही डज लिव विद अस। ओके, और अगर वो नहीं रहते हैं, ही डजंट लिव विद अस, और वो कहाँ रहते हैं, ही लिव्स एट आवर विलेज, he lives at कोटा, ठीक है, he lives at anywhere else, जहां भी वो रहते हैं उस जगह का बारे में आप लिख सकते हो। ताऊजी एंड ताईजी, अब ताऊजी एंड ताईजी आपके साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं। अगर रहते हैं, he does
लिव विद अस, ताऊ जी के बारे में, और ऐसा ही आप ताई जी के बारे में लिखेंगे, शी डज लिव विद अस। और अगर वह आपके साथ में नहीं रहते हैं, ही डजंट लिव विद अस। ओके, अब वो जहां भी रहते हैं, ही लिव्स इन कोटा, ही लिव्स इन आसाम। ओके, जहां भी वो रहते हैं। फादर, ओके, ही लिव्स विद अस इन सरदार शहर। ओके, ही लिव्स विद अस इन बीकानेर, जहां भी आप रहते हो। मदर के बारे में आप लिखोगे, शी लिव्स विद अस इन सरदार शहर, शी लिव्स विद अस इन बीकानेर। जहां भी आप रहते हो, आपकी सराउंडिंग में जो भी आपका एरिया है। और सेम प्रोसीजर आपको आपके चाचा जी चाची जी के लिए करना है। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप इस चैप्टर को कंप्लीट देखिए, ठीक है, अटेंशन के साथ देखिए। अगर आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस चैप्टर को रीड कीजिए और उसके बाद में इसको दोबारा से जो है देखिए। In your previous class, you learnt about nuclear family and joint family. In nuclear family, there are only parents for bringing up their children, while in a joint family, all the family members cooperate with each other. तो जैसा अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कशन किया है कि आपने प्रीवियस क्लास में न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली के बारे में डिस्कशन आपने पढ़ा है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली क्या है, पहले भी मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन दी थी, इसकी डेफिनेशन दी थी, और अब दोबारा से आपकी बुक में सिंपल वे में दिया गया है। नेक्स्ट, फाइंड आउट एंड राइट डाउन। ओके, हु आर योर नेबर्स, मतलब आपके पड़ोसी कौन हैं। अब देखिए, आपके पड़ोसी कोई भी हो सकते हैं, है ना। जो भी आपके पड़ोसी हैं, जो भी आपके नेबर्स हैं, आप उनके नाम लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पड़ोसी अंकल का नाम हो सकता है सुरेश कुमार शर्मा। ओके, आपके नेबर का नाम हो सकता है राम कुमार शर्मा, ठीक है, रतन कुमार जी जो है जांगीर, कुछ भी XYZ कुछ भी। तो आप ये सब नाम आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अपने नेबर के 3 to 4 नाम जो नेम है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हाउ मैनी न्यूक्लियर फैमिलीज आर देयर इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में कितने जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। अब 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। और सेम सिचुएशंस कि आप के हाउ मैनी जो जॉइंट फैमिलीज आर देयर इन योर नेबरहुड, तो आपके पड़ोस में जॉइंट फैमिलीज कितनी हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मैनी जॉइंट फैमिलीज आर देयर इन योर नेबरहुड। नेक्स्ट, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन दीज फैमिलीज, हाउ इज द वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, और उनके परिवार में कितने सदस्य हैं और उन्होंने जो काम का विभाजन है वो किस तरीके से किया है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अपन डिस्कशन कर भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पूजा's family was a nuclear family, then who would take care of her father? यदि पूजा के परिवार में जो कि एक न्यूक्लियर फैमिली है, उसके अगर पिताजी बीमार हो जाएं तो फिर उनका जो ध्यान कौन रखेगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है। तो ये एक देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों रखा गया है, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि न्यूक्लियर फैमिलीज के क्या क्या लॉस हैं, ठीक है, जॉइंट फैमिली के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जॉइंट फैमिली के क्या क्या लॉस हैं, न्यूक्लियर फैमिली के क्या बेनिफिट्स हैं। तो आप इनके बेनिफिट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, इनके लॉस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि इफ पूजा's फैमिली वाज ए न्यूक्लियर फैमिली, देन पूजा's मदर एंड पूजा हैड टू टेक केयर ऑफ हिम। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हम दे सकते हैं कि जो पूजा की जो फैमिली है, जो कि एक न्यूक्लियर फैमिली है, तो उसमें या तो उसकी मदर है या पूजा है, ये दोनों अब उसके पिताजी का ध्यान रख सकते हैं। क्यों, ब्रदर है, वो अभी छोटा है, यंगर ब्रदर है। नेक्स्ट टॉपिक है हेरिडिटरी ट्री ऑफ ए फैमिली। तो किसी भी परिवार की जो हेरिडिटरी ट्री है, यानी कि पारिवारिक जो वंशानुक्रम है, हम हिरार्चिकल अगर उसे देखेंगे तो कैसे बनेगा। हेरिडिटरी का मतलब होता है आनुवंशिक रूप से या वंश परंपरा के रूप में। आखिर उसकी वंशानुगतिक कैसी है, दादाजी कौन है, ठीक है, पिताजी कौन है, वो सारा का सारा।
तो मैं अब यहाँ पर एक इस पेज को थोड़ा सा इस तरीके से आपको दिखा देता हूं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पूजा है सेल्फ। ओके, अब देखिए पूजा के पिताजी जो है फादर हैं वो संजय हैं, ग्रैंडफादर है वो रोशन लाल है, और ग्रेट ग्रैंडफादर है वो रामलाल है। लेकिन नेक्स्ट साइड में देखिए पूजा है, पूजा की मदर मीनू है, ग्रैंड मदर ठीक है लक्ष्मी देवी, एंड ग्रेट ग्रैंड मदर मिश्री बाई। तो इस तरीके से जो है, अब देखिए इस हिरार्चिकल अगर हम इसको देखेंगे, आप इसको थोड़ा सा और इलेबरेट आप समझ सकते हैं। देखिए कोई भी एक जो इंडिविजुअल होता है उसकी फैमिली ट्री में उसके मदर एंड फादर दो मेंबर होते हैं, ठीक है। मान लो कि ये पूजा कॉमन है, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर डायग्राम है लेकिन आप इसे एक ही मान ले। दो तरफ जो है अब ये डिवाइडेशन हो गया, एक तरफ फादर हो गए, एक तरफ मदर हो गई। अब देखिए फादर का भी आगे फिर डिवाइड हो जाएगा, एक तरफ इसके इनके भी फादर होंगे, एक तरफ इनकी भी मदर होगी, यानी पूजा की ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। अब आगे भी देखिए ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंड मदर, और फिर आगे देखिए इस जो ग्रैंड मदर की तरफ भी ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंड मदर, और इस तरीके से इस पूजा की जो मदर की साइड है सेम प्रोसीजर होगा। तो एक बहुत लार्ज स्केल में एक ट्री लाइक एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। आप एक प्रोजेक्ट के फॉर्मेट में इस तरीके का आप बना करके देख सकते हैं। ओके, नाउ यू टू ड्रॉ योर फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। ओके, आपको एक प्रोजेक्ट भी है ये यहाँ पर। ओके, तो आप इस तरीके से अपने फैमिली मेंबर्स के हेल्प के द्वारा इस तरीके का एक फैमिली जो ट्री है, ठीक है, आप बनाइए। तो मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ एक फैमिली ट्री, ये देखिए। तो ये फैमिली ट्री क्या है, अब यहाँ पर इस बुक के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, आपको वो नहीं करनी है, वो आप क्लियर कर लें। यहाँ पर देखिए सिंगल जो दिया गया, आपको ये इस तरीके से मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक मेंबर है, ठीक है, यहाँ पर मदर एंड फादर हुए। ओके, फिर देखिए यहाँ पर भी मदर एंड फादर हुए। आप थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ये ग्रेट ग्रैंडफादर वाला डायग्राम बनेगा। ओके, मैं अभी इसको एरो डायग्राम के द्वारा भी क्लियर कर दूंगा, इसलिए डोंट वरी। अभी मैं और इलेबोरेट कर रहा हूं। अब देखिए, मान लो कि आप इंडिविजुअल हो, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए मान लो कि आप यहाँ पर कुछ कोई भी एक मेंबर हो, इसके बाद में मान लो ये मदर और फादर हो गए। अब देखिए यहाँ पर भी आगे मदर और फादर हो गए, यानी ये ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर वाली कंडीशन हो गई। अब देखिए यहाँ भी डिवाइडेशन हो गया, ठीक है, यहाँ भी डिवाइडेशन हो गया, और ये इधर भी डिवाइडेशन हो गया। ये थोड़ा सा एरो दोबारा बना रहा हूँ। ओके, अब देखिए इधर इधर इंडिविजुअल के अदर साइड में ये दो हो गए, ये देखिए। ओके, यहाँ से फिर देखिए ये एक साइड, ये दूसरी साइड, यहाँ से फिर इस तरीके से एक डायग्राम बनेगा। क्लियर? तो ये एक आप डायग्राम को समझ सकते हो।
अब देखिए, मैं अब इसको इरेज करता हूं और अब हम इस चैप्टर को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर कमिंग बैक टू हर होम, नेहा आस्क्ड हर फादर। स्कूल से घर आने के बाद नेहा जो है अपने पिताजी से बात करती है, अपने पापा से बात करती है। वाई डोंट आवर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर चाचा चाची लिव विद अस? हमारे साथ में हमारे दादा दादी चाचा चाची साथ में क्यों नहीं रहते हैं? फादर, वाई हैज आवर फैमिली मूव्ड सो फार इन द सिटी? कांट वी वर्क टुगेदर स्टेइंग इन आवर विलेज? पापा, हम इतनी दूर शहर में क्यों आ गए? हमारी जो फैमिली है इतनी दूर क्यों आ गई? हम साथ में, हम गांव में साथ में रह कर के काम क्यों नहीं कर सकते? ओके, ये क्वेश्चन है। अब आप इमेजिन कीजिए, आप इसको थोड़ा सा सोचिए, क्यों नहीं ऐसा कर सकता? देखिए, स्टडी के लिए, ठीक है, जॉब के लिए, बहुत सारे रीजंस है जिनके द्वारा कोई भी एक फैमिली जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। आने वाले चैप्टर्स में, आगे के नेक्स्ट चैप्टर्स में हम इन पर डिस्कशन करेंगे। थिंक एंड टेल। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा सा सोच करके बताइए, व्हाट माइट हैव नेहाज फादर आंसर टू हर? These days, in search of work, profession, or for higher education, families have started moving to cities. Moving means यहाँ पर migrating. अब यानी कि आप देखिए, सोचिए नेहा के पिताजी ने क्या आंसर दिया होगा। आज के समय में these days in search of work, कोई भी काम की तलाश हो सकती है। काम की तलाश यानी कि जॉब, प्रोफेशन, हायर एजुकेशन हो सकती है। आपने देखा होगा आपके एल्डर ब्रदर्स एल्डर सिस्टर्स है जो एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं। आज बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, छोटे जो विलेज में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं या डिस्ट्रिक्ट में भी रहते होंगे। आपने देखा होगा दिल्ली पढ़ने के लिए जाते हैं, कोटा पढ़ने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन या हायर एजुकेशन भी माइग्रेशन का एक रीज़न है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर जाते हैं। क्यों जाते हैं? माइग्रेटिंग क्यों होती है? क्योंकि जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए भी बाहर जाना होता है। इन सिटीज हाउसेज आर स्मॉल वेयर ओनली ए फ्यू पीपल कैन लिव। जो शहरों में घर बहुत छोटे होते हैं और वहाँ पर कुछ लोग ही रह सकते हैं। सो जॉइंट फैमिलीज आर कन्वर्टिंग इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज। और इस कारण से भी जो बड़े परिवार हैं, संयुक्त परिवार हैं, वो न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट हो गए हैं। दीज आर सम अदर रीजंस आल्सो ऑफ स्प्लिटिंग जॉइंट फैमिलीज। इसके अलावा भी बहुत सारे जो कारण हैं जिसके कारण जो जॉइंट फैमिलीज हैं वो स्प्लिट हो रही हैं। देखिए, स्प्लिट का मतलब क्या होता है? ठीक है, स्प्लिट का मतलब होता है टूटना, ओके, ब्रेक हो जाना। तो जॉइंट फैमिलीज क्या हो रही हैं? स्प्लिट हो रही हैं, बिखर रही हैं, टूट रही हैं, और छोटी फैमिलीज में, न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट हो रही हैं। Constant changes are taking place in number of family members, their habits, behavior, economic conditions, capacity of income expenditure, ways of celebrating festivals, etc. इसके अलावा भी बहुत सारे जो रीजंस हो सकते हैं और उसके बाद में बहुत सारे चेंजेस वहाँ पर होते हैं। उनके फैमिलीज मेंबर की जो हैबिट्स हैं वो अलग तरीके की होती है, इकोनॉमिक कंडीशन सबकी अलग अलग हो सकती हैं, और जो इनकम हो रही है उसको खर्च करने का तरीका, इनकम एक्सपेंडिचर, ओके, वो भी जो है अलग अलग हो सकता है। लिविंग कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं। किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, जो वे है, वो भी अलग अलग हो सकता है। अब हम इसको आगे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट टू ह्यूमन सोसाइटी द वर्ड फैमिली कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड फैमिलिया। मेंबर्स ऑफ द इमीडिएट फैमिली इंक्लूड स्पाउसेस, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, सन्स एंड डॉटर्स।
क्या आप जानते हो इसका मतलब? यहाँ पर जो भी अभी टेक्स्ट दिया गया है उसका मीनिंग ये है कि हमारी जो भी ह्यूमन सोसाइटी है उसके रेफरेंस में, उसके अनुसार जो वर्ड फैमिली है वो एक लैटिन वर्ड है। देखिए एक लैंग्वेज है लैटिन लैंग्वेज, ओके, तो लैटिन वर्ड है, यानी लैटिन भाषा का एक शब्द जो वर्ड है वो है फैमिली और फैमिलिया, और उससे एक वर्ड जनरेट हुआ है फैमिली। मेंबर्स ऑफ द इमीडिएट फैमिली इंक्लूड्स स्पाउसेज। स्पाउसेज मीन्स अगर वाइफ के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हस्बैंड है, और हस्बैंड के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो स्पाउस जो वाइफ है। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए स्पाउसेज वर्ड जो है वो काम में लिया जाता है। इसके साथ साथ में पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, सन्स एंड डॉटर्स। तो इस तरीके से जो लड़का, लड़की, भाई, बहन, ठीक है, और पति, पत्नी, माता, पिता, ये सब साथ में जो रहते हैं वही फैमिली है। तो फाइंड आउट एंड टेल, यहां पर फिर देखिए कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं आपके सामने और आप उनके आंसर्स को फाइंड आउट कीजिए। व्हाट आर द रीजंस ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली? ठीक है, इमरजेंस मतलब एक तरीके से कुछ रीजंस होना, इमरजेंस मतलब बनना। आखिर न्यूक्लियर फैमिली बनने के क्या कारण हो सकते हैं? रीजंस का मतलब कुछ कारण, और इमरजेंस मतलब बनना, नई जो न्यूक्लियर फैमिली बनने के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। तो आंसर दिस क्वेश्चंस आर द रीजंस ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली आर मूविंग टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, ओके, तो प्रोफेशन हो सकता है, वर्क हो सकता है, काम की तलाश हो सकती है, फॉर एजुकेशन, ओके, डिफरेंस इन हैबिट्स, आदतों में जो अलग अलग जो परिवार में आदतें हैं उसके कारण भी इमरजेंस हो सकता है न्यूक्लियर फैमिली का, लाइफ स्टाइल हो सकती है, ओके, लाइफ स्टाइल ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण हो सकती है, एंड डिजायर टू एंजॉय मोर लिबर्टी, इसके अलावा कुछ स्वच्छंदता चाहते हैं, कुछ खुलापन चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए जॉइंट एंड ए न्यूक्लियर फैमिली? देखिए इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, तो फिर भी मैं एक बार कर लेता हूँ। तो द डिफरेंस बिटवीन ए जॉइंट फैमिली एंड ए न्यूक्लियर फैमिली इज डेट in a nuclear family there are only parents and their children, while in a joint family parents, grandparents, uncle, aunt, okay, and their children live together। तो इसका भी आंसर आप अपने पहले अपन ने जो रीड किया है चैप्टर उसमें आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है आस्क द एल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स विद द पासेज ऑफ टाइम। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि आप अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं उनसे पूछिए कि पुराने समय में किस तरीके से जो कोई भी फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता था और आज के समय में किस तरीके से उसमें चेंजेस आ गए हैं, ओके। तो आप देखोगे कि वो कहेंगे कि भाई जो पासेस टाइम है, पहले का जो टाइम है उस समय में जो दिवाली का फेस्टिवल है उसमें हम अर्थन जो लैंप है यानी कि मिट्टी के दिए जलाते थे, जबकि आज के समय में आप देखिए इलेक्ट्रिकल लाइट्स का इस्तेमाल काफ़ी होता है, कैंडल्स का इस्तेमाल यूजेस काफ़ी होता है। वहीं अगर आप होली पर डिस्कशन करोगे तो वो कहेंगे आज के समय में तो किसी के पास टाइम ही नहीं है, पहले तो हम 15-15 दिन पहले होली खेलने लग जाते थे, ठीक है ना। तो वो सेलिब्रेट का जो टाइम है हाफ मंथ या मोर देन हाफ मंथ का जो टाइम वो स्पेंड करते थे। वहीं अगर आज अपन कुछ बिग सिटीज़ की बात करें तो फ्यू डेज ओनली, ओके। इसी के साथ साथ जो यूनिटी एंड हारमोनी है वो भी सोसाइटी में कुछ कम हो गई है। अब नेक्स्ट जो टास्क या नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो अब आपके दिया जा रहा है, मेक ए टेबल इन योर नोटबुक एंड राइट डाउन व्हेन डू यू विजिट योर रिलेटिव्स, फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू नेसेसरी वर्क ड्यूरिंग फेस्टिवल्स और ओकेजन्स एटसेट्रा, ओके। तो देखिए रिलेटिव्स क्या है, डू यू लिव विद देम और व्हेन डू यू विजिट देम। अब देखिए इस टेबल में आपको जो डिस्कशन करना है, जो एक टेबल जो फॉर्मेट करनी है कि भाई इस टेबल में आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ कब कब जाते हो, ठीक है, आप विजिट किस फेस्टिवल पे जाते हो, ओकेजनली जाते हो, कभी कभार जाते हो, ओके, और या फिर आप उनके साथ रहते हो। तो एक ये टेबल है
तो आप इसको फाइंड आउट कीजिए, अपने फैमिली मेंबर से हेल्प लीजिए। ओके, अब मैं पेज को स्क्रॉल करता हूँ। नेक्स्ट एक मीनिंग आ रहा है अडॉप्शन। ओके, अडॉप्ट करना। तो once during rainy season, Pooja and Neha went on a picnic at a place far away from their school. They enjoyed and played with their friends in the garden. Taking lunch in the garden, Arun, a classmate, asked Mayank, "Who is she with you?" ठीक है, आपके साथ। अब देखिए, एक एडॉप्शन के बारे में बताया जा रहा है। आप ये जो एक दिन, जो बारिश का दिन है, पूजा और नेहा जो है एक बहुत दूर एक स्थान है जो स्कूल से, वहाँ पर पिकनिक के लिए गए हैं और वे बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ उस गार्डन में। तभी उनका एक जो क्लासमेट है अरुण, वो जो मयंक से पूछता है, हु इज शी विद यू, आपके साथ ये लड़की है, ये कौन है? मयंक कहता है, मयंक आस्क्ड, दिस इज माई यंगर सिस्टर, ये मेरी छोटी बहन है। अरुण, शी वॉज नेवर सीन विद यू अर्लियर, हाउ डिड इट हैपन सडनली? भाई, हमने इसको तुम्हारे साथ पहले तो कभी नहीं देखा, अचानक से ये कैसे हो गया? मयंक, शी इज न्यू टू आवर फैमिली, यह हमारे घर में नई है। माई पेरेंट्स हैव अडॉप्ट हर, मेरे माता पिता ने इसे गोद लिया है। अडॉप्टेड का मतलब गोद लेना। ओके, जस्ट एज आई एम देन सन टू माई पेरेंट्स, देन सेम वे शी इज द डॉटर टू माई पेरेंट्स। जिस तरीके से मैं उनका बेटा हूं, ठीक उसी तरीके से यह उनकी बेटी है। सो दिस इज माई सिस्टर, और इस कारण से ये मेरी बहन है, सिस्टर है। शी इज वेरी डियर टू मी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। शी वॉक विद मी एंड इमिटेट्स मी। ओके, यह मेरे अनुसार चलती है, वॉक्स विद मी, ओके, एंड इमिटेट्स, कॉपीज मी, और मेरी नकल भी करती है। टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव और एनी अदर चाइल्ड इज कॉल्ड एडॉप्शन। तो गोद लेना किसे कहते हैं, एडॉप्शन किसे कहते हैं? कि एक लीगल प्रोटेक्शन है, एक कानूनी जो है प्रोटेक्शन है, कानूनी प्रोटेक्ट किया जाता है किसी रिलेटिव्स को या किसी अदर चाइल्ड को। तो यहाँ पर जो लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाता है एक बच्चे के लिए, एक पेरेंट्स को, ठीक है, एक कपल को, और इसको कहते हैं, इस प्रोसीजर को जो जनरल लैंग्वेज में हम कहते हैं गोद लेना। नेक्स्ट है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन, द फैमिली इज ए फैमिली ऑफ ordination. The family serves to locate children socially and plays a major role in their inculturation and socialization. अब देखिए, इस पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स हैं जिनका मैं मीनिंग आपको बताता हूँ। पर्सपेक्टिव, ओके, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है इसके अनुसार, यानी परिप्रेक्ष्य। अब ये काफ़ी टिपिकल वर्ड है। ओके, पर्सपेक्टिव को आप कह सकते हो अप्रोच या लाइकहुड। ओके, अप्रोच सबसे अच्छा वर्ड है जो आप इसको समझ सकते हो। अप्रोच करना, यानी कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के जो परिप्रेक्ष्य में, बच्चों की अगर हम समझें, बच्चों के को ध्यान में रखते हुए। ओके, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन, या बच्चों को ध्यान रखते हुए सोचें तो यहाँ पर जो अप्रोच है, पर्सपेक्टिव का मतलब है अप्रोच। किसके बारे में अप्रोच करनी है? चिल्ड्रन के बारे में। ओके, नेक्स्ट वर्ड है फैमिली ऑफ ऑरिनेशन। तो इस ऑरिनेशन का जो मीनिंग है, यानी कि कुछ गाइडलाइन। ओके, फैमिली ऑफ ऑरिनेशन यानी कि जो परिवार की जो दिशा निर्देश हमें होते हैं, जो परिवार हमें समझाता है ना, अरे ये करो, ये मत करो, तो इस तरीके की जो बातें हैं वो ऑरिनेशन है। ओके, नेक्स्ट वर्ड अगर मैं यहाँ पर देखूँ एनकल्चरेशन, तो देखिए कल्चर से वर्ड ये जो है, आप इसको थोड़ा सा रिलेट कीजिए, यानी कि हमें कल्चर के बारे में समझाना। ओके, कल्चर, हमारा जो भी कल्चर है उसके बारे में हमें समझाना, ये हमारे परिवार का काम है। तो हमारी जो फैमिली है वो इस तरीके का काम करती है। और सोशलाइजेशन का मतलब हमें सोशल बनाना, हमें सोसाइटी के जो भी रूल्स हैं, सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स हैं, उसके बारे में कौन समझाता है? हमारी फैमिली समझाती है।
ओके, आप किसी अपने सोसाइटी में किसी मैरिज पार्टी में गए होंगे, ठीक है, या वहाँ के क्या नॉर्म्स हैं, अरे बड़ों के आप प्रणाम करो, ओके, तो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं आप उनको फॉलो कैसे करते हैं, तो बस यही आपको बताया जा रहा है इस जो पैराग्राफ के अंदर। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन, अगर हम बच्चों के अनुसार समझें, बच्चों को मद्देनजर, बच्चों को ध्यान में रखते हुए अगर सोचें, द फैमिली इज ए फैमिली ऑफ ऑरिनेशन, तो जो फैमिली है वो बच्चों की एक गाइडलाइन है, बच्चों को एक दिशा निर्देश देती है, बच्चों को समझाती है। क्या समझाती है? द फैमिली सर्व्स टू लोकेट चिल्ड्रन सोशली एंड प्लेज ए मेजर रोल इन देयर इनकल्चरेशन एंड सोशलाइजेशन। और वो फैमिली, एक परिवार, एक मुख्य भूमिका अदा करती है बच्चों को सामाजिक बनाने में, बच्चों को उनकी संस्कृति से, उनके कल्चर से रिलेट करने में, उनके सोसाइटी के नॉर्म्स को जानने में। क्लियर? आई होप थोड़े हार्ड वर्ड थे पर फिर भी मैंने इलेबोरेट किया है, आप समझ गए होंगे। बाय चांस नहीं समझे तो आप इस जगह इस वीडियो को थोड़ा सा और दोबारा देखें और फैमिली मेंबर की हेल्प लें। ओके, थिंक एंड टेल। इफ यू आर लिविंग इन ए न्यूक्लियर फैमिली एंड योर मदर इज आउट फॉर 2 or 3 days, देन हाउ डू यू फील? अब देखिए, आपका जो परिवार है वो न्यूक्लियर फैमिली, आपकी जो फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली है, और आपकी मदर 2 और 3 दिन के लिए बाहर जा रही है और आप अकेले हो, आप क्या फील करते हो? डिस्कस विद योर टीचर अबाउट द स्कूल, आश्रम्स, हॉस्टल्स विच आर रन बाय गवर्नमेंट फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन। तो गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्फन चिल्ड्रन का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर? तो ए चाइल्ड हु हैज लॉस्ट बोथ पेरेंट्स, यानी कि ऐसा बच्चा जिसके माता पिता दोनों नहीं है, अनाथ कहते हैं हम उसे, ठीक है, ऑर्फन चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, बोथ पेरेंट्स। ओके, तो उनके लिए जो भी गवर्नमेंट है उनके लिए क्या स्कूल्स होती है, क्या आश्रम्स होते हैं, क्या हॉस्टल्स होते हैं, इस तरीके के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनजीओज होते हैं जो उनका ध्यान रखते हैं। ओके, उनको हम अनाथ आश्रम बोला करते हैं। ओके, अनाथ आश्रम्स बोलते हैं। अब हम इस चैप्टर को फिर कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। हु रिजेंबल्स हुम, यानी कि रिजेंबल्स का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना। ओके, तो कौन किसके जैसा दिखता है, तो इसका हेडिंग क्या हो गया, यानी कि एक कुछ फैमिली मेंबर्स के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। पूजा सिस्टर ज्योति वेंट विद हर मदर टू अटेंड हर अंकल्स मामा जी मैरिज। हर मौसी जी आल्सो कम देयर। शी हैड ए लिटिल बेबी गर्ल इन हर लैप। ज्योति said, Mother, see how beautiful in this doll. Oh, see, her nose resembles Nani's, her eyes resembles Chachi's, and her fair complexion is like that of grandfather, and complexion of her brother's face is light whitish. तो अब यहाँ पर ये जो एक बच्ची है, पूजा की जो सिस्टर है, ज्योति वेंट हर मदर्स, ठीक है, तो उसके जो मामी जी की शादी में वहाँ जाते हैं या फैमिली फंक्शन में वहाँ जाते हैं, वहाँ अपने एक रिलेटिव को देखते हैं, उनके गोदी में एक बच्चा होता है और वो उस बच्चे को देख करके ये कहती है कि ये कितना प्यारा बच्चा है, इसकी देखिए नाक है वो किसी रिलेटिव से मिल रही है, उसकी जो आंखें हैं किसी अदर रिलेटिव से मिल रही है। तो देखिए इसका मीनिंग यही है कि हु रिजेंबल्स हुम, कौन किसके जैसा दिखता है। अब आप इस सभी बातों को अपने ऊपर ले लीजिए, अपने यंगर ब्रदर, अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर पर ये अप्लाई कीजिए और फाइंड आउट कीजिए। ओके, नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड राइट डाउन विच ऑफ योर फिजिकल फीचर्स रिजेंबल योर फैमिली मेंबर्स, which features to which members, write down in your copy। अब देखिए आपके जो भी फिजिकल फीचर्स है, यानी कि आपका फेस है, आपकी आईज है, आपकी नोज है, आपका फोर हेड है, आपके ईयर्स हैं, आपका कॉम्प्लेक्शन है, ये किससे रिजेंबल करता है? ठीक है, आपका मान लो कि फेस कट है, मम्मी पे है या पापा पे है, ओके, मदर या फादर। आपका जो नोज है वो दादा पर है, दादी पर है, नाना पर है, नानी पर है। ओके, ये आप इस तरीके से इसे कंप्लीट कीजिए।
नेक्स्ट ज्योति, मदर मदर इन माई क्लास प्रीति राइट विद हर लेफ्ट हैंड बट हर हैंड राइटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। यानी कि वो मम्मी मम्मी मेरी क्लास में जो प्रीति है वो अपने लेफ्ट हैंड से लिखती है और उसकी राइटिंग भी बहुत सुंदर है। शी हैज़ बीन आल्सो अवार्डेड फॉर दिस। इसके लिए उसे पुरस्कार भी मिला है, अवार्ड भी मिला है। आई आस्क्ड हर व्हाई डोंट यू राइट विद योर राइट हैंड। आप अपने सीधे हाथ से क्यों नहीं लिखते हो? वी ऑल डू यूज माई राइट हैंड फॉर राइटिंग। ठीक है, हम सब जो है अपने राइट हैंड का ही यूज करते हैं लिखने में। शी सेड आई डू ऑल माई वर्क विद लेफ्ट हैंड, आई ट्राइड टू राइट विद माई राइट हैंड बट आई कुडंट। मैं अपने सारे काम लेफ्ट हैंड से करती हूँ और अगर मैं ऐसी ट्राई भी करूँ तो भी मैं ऐसा कर नहीं पाती हूँ। ओके, आई ट्राइड टू राइट विद माई राइट हैंड बट आई कुडंट। नेक्स्ट, find out and write down which of your habits match with which of your family members. Write in your notebook। तो आपकी जो राइटिंग है, आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है, आपकी जो टॉकिंग है यानी कि बात करने का जो तरीका है, आपकी वॉकिंग है, आपका पोस्चर है, किस फैमिली मेम्बर से मैच होता है। ओके, डिस्कशन कीजिए अपने फैमिली मेम्बर से, आप इस पर जो है टॉक कीजिए, उनसे पूछिए और इसको फिलअप कीजिए। Features of children match with the features of their parents, paternal grandparents and maternal grandparents। जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी फीचर्स हैं बच्चों में, वो उनके माता पिता से मिलते हैं। अब वो कैरेक्टर्स पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि उनके दादा दादी से या फिर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स यानी नाना नानी से भी मैच होते हैं। अब देखिए, कोई भी जो एक बच्चा है, चाइल्ड है, उसमें अगर माने कि 100% जो कैरेक्टर्स हैं वो होते हैं तो 50% उसके फादर से, 50% उसके मदर से। ओके, अब उसके फादर में भी जो 50% हैं उनके जो फादर से और 50% मदर से, उसकी जो मदर है उसमें भी 50% फादर से और 50% जो मदर से। तो इस तरीके से जो पिछले जो पेजेस में हमने जो एक फैमिली ट्री बनाने का जो एक एफर्ट किया था, एक प्रयास किया था, आप उसमें देख सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं वो भी जो है ग्रैंड पेरेंट्स से मैच होते हैं। दीज फीचर्स आर कॉल्ड जेनेटिक फीचर्स और हेरिडेटरी फीचर्स। इन्हीं जो फीचर्स को हम जेनेटिक फीचर्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कहेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे जो पैटर्नल और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू ही हमारे अंदर आते हैं। द फीचर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। चिल्ड्रन इनहेरिट सम फीचर्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट विच आर नॉट हेरिडेटरी। अब देखिए, जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं वो 1 जनरेशन टू सेकंड जनरेशन, सेकंड टू थर्ड, और इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर सारे कैरेक्टर्स आते हैं। यानी हमारे जो भी कैरेक्टर्स कहाँ से आए, हमारे मदर और फादर से, और मदर और फादर में कहाँ से आए, उनके मदर और फादर से, उनके पेरेंट्स से, और इस तरीके से आप कंटिन्यू करते जाइए। तो ये जो कैरेक्टर्स इस तरीके के होते हैं उन्हें ही हम हेरिडेटरी कैरेक्टर्स, हेरिडेटरी फीचर्स कहते हैं। और कुछ कैरेक्टर्स हमारे एनवायरनमेंट से हमारे अंदर आते हैं, वो हेरिडेटरी नहीं होते हैं। डू यू नो ग्रेगोर जॉन मेंडल? ओके, यहाँ पर एक देखिए, एक जो आप साइंटिस्ट देख पा रहे हो, ग्रेगोर जॉन मेंडल। अब देखिए, ये ऑस्ट्रिया के एक साइंटिस्ट हैं। ओके, ऑस्ट्रिया। तो ग्रेगोर जॉन मेंडल थ्रू हिज वर्क ऑन पी प्लांट डिस्कवर्ड द फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब देखिए, इन्होंने कुछ लॉज के बारे में, कुछ जेनेटिक्स के लॉज के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में पता लगाया और उन्होंने पी प्लांट के ऊपर कुछ जो है अपना वर्क किया, और इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। ओके, जेनेटिक्स मीन्स ए टाइप ऑफ साइंस है। ठीक है, ऐसी साइंस की एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस, जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं, हेरिडेटरी कैरेक्टर्स हैं, जो हेरिडेटरी फीचर्स हैं, जीन्स हैं, इन सब की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे
डॉक्टर हरगोविंद खुराना, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना भी कह सकते हैं, खुराना भी कह सकते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना wrote several research papers on determination of new genetic code. For this he was awarded the Nobel Prize. तो ये जो हरगोविंद खुराना है ये इंडिया के ही साइंटिस्ट हैं, जो अमेरिका की जो इन्होंने सिटीजनशिप बाद में ले ली, तो ये एक इंडियन साइंटिस्ट ही हैं और इन्होंने इस जेनेटिक कोड के ऊपर काफ़ी रिसर्च की। ओके, जेनेटिक कोड एक तरीके का एक कोड है जो हमारे जीन्स में होता है। जीन्स क्या है? वो कैरेक्टर्स हैं जो वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। तो इस पर उन्होंने कुछ जेनेटिक कोड के ऊपर रिसर्च की थी और इसके बाद में इन्हें एक नोबेल प्राइज भी मिला। तो हरगोविंद खुराना को जो 1968 में है, वो जो मेडिकल साइंस के ऊपर, यानी कि जो इनका जो टॉपिक था जेनेटिक कोड, ठीक है, मेडिसिन में इनको जो नोबेल प्राइज मिला। नेक्स्ट, सारिका डिड अंडरस्टैंड डेट वी आर लाइक आवर पेरेंट्स और अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली बट वाई ऑल मंकीज आर अलाइक, शी वाज कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। तो देखिए इन दीज लाइंस जो मीनिंग है वो सारिका एक समझ पा रही है कि जो पेरेंट्स हैं वो हम सब जो है हमारे पेरेंट्स के जैसे क्यों हैं, वो और फैमिली मेम्बर्स के जैसे क्यों हैं, वो इस बात को तो समझ पा रही है, पर ये नहीं समझ पा रही है कि सारे मंकी एक जैसे क्यों हैं। वह इस बारे में कंफ्यूज हो रही है। ओके, तो नेक्स्ट है डिस्कस एंड टेल। तो आप इस बारे में थोड़ा डिस्कशन कीजिए और इसके आंसर को फाइंड आउट कीजिए। आर ऑल लिविंग बींग्स अलाइक एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स? ओके, तो यहां पर इसका मीनिंग है कि क्या ह्यूमन बींग को छोड़ करके सभी जो लिविंग बींग्स हैं वो एक जैसे हैं? अब देखिए इसका आंसर यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन बींग एक अलग तरह का कैरेक्टर है। और अगर हम इसका साइंटिफिकली सोचें तो नहीं, सभी, अगर हम एनिमल्स की बात करें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस थोड़ा सा देखिए कंफ्यूजन वाला है। तो इसके आंसर यस भी मैं कहूँगा और नो भी कहूँगा। और ऑल लिविंग बींग अलाइक एक्सेप्ट ह्यूमन बींग, तो यस, और ऑल लिविंग बींग अलाइक एक्सेप्ट ह्यूमन बींग। ओके, और इसका आंसर नो भी दूंगा, नो, ऑल लिविंग बींग आर अलाइक एक्सेप्ट ह्यूमन बींग। ओके, क्लियर? तो अब ये सिचुएशंस देखेंगे हम कि हम किस रेफरेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में हम इसका आंसर दे रहे हैं। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग आंसर होगा इस क्वेश्चन का। थोड़ा कंफ्यूजेबल क्वेश्चन है देखिए आपकी बुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ए काउ रिकॉग्नाइज हर काफ? एक गाय है अपने बछड़े को कैसे पहचानती है? तो ए काउ रिकॉग्नाइज हर काफ बाय स्मेलिंग एंड लिक इन इट। ओके, तो वह अपने जो बछड़े को, अपने काफ को जो है रिकॉग्नाइज जो है एक तो स्मेलिंग के थ्रू और एक लिकिन के थ्रू। लिकिन यहाँ पर देखिए जो वर्ड है, आप थोड़ा सा, ओके मैं एक मिनट, ये देखिए इसकी जो स्पेलिंग होगी ये होगी, ओके, LICKING। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा ना वो होगा लिकिन। क्लियर? यानी कि एक तरीके से वो अपने बछड़े को, अपने काफ को स्मेल करके, उसको चाट करके थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करेगी। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं, हाउ डज योर मदर रिकॉग्नाइज यू इन ए क्राउड? तो देखिए आपकी मदर आपको एक भीड़ के अंदर कैसे रिकॉग्नाइज करेगी? हो सकता है आपके वॉइस को सुनकर भी कर ले और आपको देख करके करे। ओके, वॉइस के द्वारा, आपकी वॉइस सुन करके भी कर सकते हैं। ओके, अगर हम थोड़ा, अगर हमें कानों में अच्छे से आपकी वॉइस आ रही है, आप रिकॉग्नाइज करते हो अपने टीचर को, अपने पेरेंट्स को, अपने रूम के बाहर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने कज़न को, अपने जो सिबलिंग्स हैं उनको। ओके, इन सब को आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि नहीं करते वॉइस के थ्रू? हम रूम के बाहर हैं पर हमें आइडिया लगता है ना कि अरे रूम के बाहर तो हमारा कोई सिबलिंग है या कज़न है
हम उसकी वॉइस से भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या फिर देख करके। भाई बहुत सारे कितने भी लोग खड़े हों, आप अपने टीचर को पहचानते हो, आप अपने मदर को जो है अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ओके, ऑफ कोर्स एवरी लिविंग बीइंग हैज certain features, attributes of his parents or forefathers, but they are also different due to some other features। अब देखिए, निसंदेह ऑफ कोर्स हर जो लिविंग बीइंग है वो उसके अंदर उसके कुछ जो फीचर्स हैं, कुछ जो कैरेक्टर्स हैं, कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उसके पेरेंट्स की तरह होते हैं, उसके फोर फादर्स यानी कि जो पुरखे, अपन पूर्वज कहते हैं ना, पूर्वजों के, तो फोर फादर्स के जैसे होते हैं। लेकिन दे आर आल्सो डिफरेंट ड्यू टू सम अदर फीचर्स, लेकिन कुछ लक्षणों में, कुछ फीचर्स में वो डिफरेंट होते हैं। इवन ट्विंस, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी अलग अलग होते हैं, उनमें सम कैरेक्टर्स, सम फीचर्स उनमें सेम होते हैं, बट उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन भी होता है। इवन ट्विंस ड्यू टू सम फीचर्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो जुड़वा जो होते हैं, ट्विंस जो होते हैं, उनमें भी जो कुछ कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं। तो इसी के साथ देखिए ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, अब अपन इसके कुछ क्वेश्चन आंसर, ये चैप्टर रिकॉल है, आप देखिए इसको पढ़ सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चंस अपन इसको कुछ कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ आप अपने जो है टीचर से जो है कंसल्ट करना, और कुछ क्वेश्चंस आप अपने पेरेंट्स से कंसल्ट कर लेना। तो कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पर अभी पॉसिबल है वो अपन करते हैं। फीचर्स, एट्रीब्यूट्स पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द फैमिली इज कॉल्ड। अब देखिए ऐसे जो फीचर्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं उन्हें वो क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जेनेटिक्स। ओके, जेनेटिक्स, GENETICS, जेनेटिक्स। क्लियर? नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। राइट द नेम ऑफ एनी टू साइंटिस्ट हु वर्कड इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। तो ऐसे आप दो साइंटिस्ट के नाम बताइए जिन्होंने जेनेटिक्स के क्षेत्र में, जेनेटिक्स के फील्ड में वर्क किया हो। अब देखिए इसमें क्या है, अभी अभी अपन ने क्या पढ़ा, ग्रेगोर जॉन मेंडल एंड डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ओके, नेक्स्ट है हेरिडिटरी सिम्टम्स फीचर्स आर रिसीव्ड फ्रॉम। तो देखिए हेरिडिटरी सिम्टम्स हैं वो हम कहाँ से जो रिसीव करते हैं, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और ऑल। देखिए हम जो भी हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं वो देखिए पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा भी करते हैं, मैटरनल के द्वारा भी करते हैं, पेरेंट्स के थ्रू भी होते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑल। ओके, नेक्स्ट है व्हाट रिलेशनशिप डू यू हैव विद योर मदर सिस्टर। तो देखिए आप अपने जो मम्मी की जो बहन है उससे आप क्या रिलेशन रखते हैं? तो ठीक है, तो अपन कहेंगे मैटरनल आंट। ओके, मौसी भी बोलते हैं और मैटरनल आंट भी बोलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए जॉइंट फैमिली एंड ए न्यूक्लियर फैमिली। तो अभी तक मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन किया है, तो आप थोड़ा सा वीडियो को दोबारा से सुनिए और आंसर को फाइंड आउट कीजिए, अपने मदर और फादर की हेल्प लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। योर रिलेशनशिप विद योर मदर्स ब्रदर इज डैट ऑफ। तो देखिए आपका जो रिलेशनशिप है वो किससे आपको फाइंड आउट करना है? मदर्स ब्रदर, यानी आपके मम्मी के भाई से आपका क्या रिलेशन होगा? योर रिलेशनशिप, ठीक है, आपका क्या रिश्ता होगा? नेफ्यू है, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर है, सन या डॉटर है, नन ऑफ दीज। तो देखिए फाइंड आउट कीजिए। ओके, तो आप देखोगे इसमें से कुछ भी नहीं होगा, इसका मतलब आंसर होगा इसका डी होगा। ओके, तो देखिए ये इसका आंसर होगा। क्लियर? फादर ऑफ योर फादर इज योर, फादर ऑफ योर फादर, आपके पिताजी के पिताजी क्या लगते हैं, क्या हुए आपके? ठीक है,
आंसर तो आप सभी जानते हो, ग्रैंडफादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर रिलेशनशिप विद योर फादर्स ब्रदर इज डेट ऑफ। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा योर रिलेशनशिप विद योर फादर्स ब्रदर। फादर के ब्रदर से क्या होगा? ब्रदर होगा, सन होगा, पैटर्नल अंकल होगा, मैटरनल अंकल होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा सी होगा। ओके, ये देखिए नेक्स्ट है, इन ए न्यूक्लियर फैमिली चिल्ड्रंस आर ब्रॉट अप बाय। ओके, किसके द्वारा? न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, एनलिस्ट मेजर रीजन्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। कुछ रीजन्स बताइए जिनके द्वारा जो न्यूक्लियर फैमिलीज का जो फॉर्मेशन होता है। देखिए काफ़ी सारे रीजन्स अपन ने डिस्कशन किए हैं, एजुकेशन है, वर्क है, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, मॉडर्नाइजेशंस हैं, डिज़ायर्स ऑफ एंजॉय मोर लिबर्टी है, स्मॉल हाउसेज इन सिटीज़ हैं, ठीक है, डिफरेंस इन हैबिट्स हैं, बिहेवियर हो सकता है, लाइफ स्टाइल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी। अब देखिए ये किसकी जो पिक्चर है, तो यहाँ पर आप डॉक्टर हरगोविंद खुराना की पिक्चर देख पा रहे हो। क्लियर? तो इसका आंसर हो गया बी, ये बी। ओके, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो इस तरीके से अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। क्लियर है? तो अब आप अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेसन के साथ। ओके, थैंक यू।